विद्रोही स्वर जितने अशांति के लिए उठते हैं उतने ही विद्रोही स्वर शांति के लिए नहीं उठते। मेरी दृष्टि से शांति के स्वर भी उतने ही प्रखर होने चाहिए कि जितने कि इस जगत में अशांति के स्वर हैं, क्योंकि शांति के स्वर प्रखर नहीं, मुखर नहीं। शांति की आवाज़ दबी दबी, बड़ी दबी दबी, इसीलिए विश्व में इतनी अशांति है। और जानते हो इस विश्व की अशांति क्या, मूल पर हम नहीं जाते। मैं सारे धार्मिक संस्थानों को बोलता हूँ, सारे के सारे धार्मिक संस्थानों को, कि उन्हें पूरा का पूरा मुखर होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रखर होना चाहिए बोलने के लिए। तुम जब तक बोलोगे नहीं शांति के विषय में, अशांति की तो बहुत बातें जानते हो। अशांति का भाव कितना गहन, कितना गहरा, मगर स्वर औपचारिक, स्वर शांति के, सारे स्वर शांति के। क्यों? इसके मूल में आओ कि ऐसा क्यों। और जानते हो मूल क्या? मूल यह है कि जिस चेतना का प्रयोग, जिस चेतना का उपयोग वास्तविक रूप से वास्तविकता में मन पर किया जाता है, उतना वास्तविक उपयोग, उतना वास्तविक प्रयोग जीवन पर नहीं किया जाता। मन चेतना का ठीक ठीक अपने अर्थों में उपयोग करता है, सिर्फ मन। और जब चेतना का सिर्फ छोटा सा उपयोग किया जाए, ज़रा सा उपयोग किया जाए, बहुत ज़रा सा, तो फिर वहाँ पर सारी की सारी कृत्रिमता होती है, आर्टिफिशियलनेस चीज़ें आती हैं, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें। क्योंकि चेतना का प्रयोग मन ठीक ठीक अपने लिए करता है, ठीक ठीक अपने लिए, तो बड़ा स्वाभाविक है कि रचनाएं बाहर की हों, और होती भी हैं बहिर्जगत की, विज्ञान की, संसाधनों की, टेक्नोलॉजी की। और इसलिए होती हैं क्योंकि मन ने चेतना का ठीक ठीक प्रयोग किया है अपने लिए, स्वयं के लिए। तो फिर कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, और किसी भी जगत का व्यक्ति हो, एशिया का हो या यूरोप का हो, चाहे कहीं कहीं का हो, सब चेतना का प्रयोग बाहर की दिशा में करते हैं, बहिर्गत करते हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रयोग उचित भी है। उचित इसलिए क्योंकि तुम देखो चेतना का उपयोग, तुम जब चेतना को अपने उपयोग में लेके आते हो, ठीक ठीक उपयोग में लेके आते हो, तो परिणाम सामने आता है, रिजल्ट सामने सामने। और जो रिजल्ट सामने सामने आता है वह वास्तविक है, रियल है, उसमें रियलिटी है, वह कोई काल्पनिक नहीं है। क्योंकि चेतना का ठीक ठीक प्रयोग किया, मन ने किया, अपने अर्थों में किया। मगर चेतना का ऐसा प्रयोग जीवन पर नहीं होता, जीवन के ऊपर नहीं है, जीवन पर ठीक ठाक नहीं। इसलिए जीवन चाहे जो भी हो, एशिया का हो या यूरोप का, बड़ा 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 दरिद्र है, बड़ा बड़ा दरिद्र होकर दुनिया में आता है और दुनिया में जीता है, और जीकर दरिद्र दरिद्र ही लौट जाता है, चला जाता है। और कारण क्या? कारण बस
एक कारण, और कारण क्या कि चेतना का प्रकाश जीवन पर, समग्र जीवन पर ठीक ठीक प्रज्वलित नहीं है, ठीक ठीक नहीं। मन तो नहाया है, चेतना के जल से नहा चुका। मन ने चेतना का उतना उपयोग किया कि जितना वह चाहता है। मन तो प्रकाशित है, और जो मन प्रकाशित है वह बाहर प्रकाश फेंकता है चेतना की ज्योति से। तो बाहर तो ठीक ठीक, बहिर्जगत तो ठीक ठीक, मगर जीवन ऐसे ऐसे कि जैसे दिए तले अंधेरा, दिए के नीचे अंधेरा, दिए के आसपास अंधेरा। जैसे दिए का प्रकाश बाहर तो सब कुछ दिखा देता है, बाहर तो सब कुछ रोशन कर देता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है, वस्तुओं की स्थिति क्या है, मगर स्वयं की अपनी स्थिति क्या, अपने नीचे अंधेरा अंधेरा। तो जीवन पूरा का पूरा अंधकार में, अपनी स्थिति का ही संज्ञान नहीं। और स्थिति का संज्ञान इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं, वहां पर सारा अंधेरे का अंधेरा, सब अंधेरा। जैसे व्यक्ति का दिया, जैसे व्यक्ति का दिया, वैसे ही इस संसार का दिया, संपूर्ण संसार का दिया। जैसे व्यक्ति वैसा संसार। बाहर बाहर तो सब कुछ देख लेता है, पूरा जगत देख लेता है, मगर छोड़ देता है। और छोड़ता क्या है, क्या छोड़ता है? सिर्फ स्वयं को, खुद को, अपने को। और याद रखना, स्वयं को छोड़ना, स्वयं को भूलना, स्वयं की विस्मृति मेरी दृष्टि से इस जगत का सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं, यह सबसे बड़ा पाप है। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई दूसरा पाप है, क्योंकि फिर जीवन में मौलिक कुछ भी नहीं, फिर जीवन में यथार्थ कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी प्राकृतिक नहीं, फिर कोई नैसर्गिकता नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तुम बातें करते रहो, कितनी ही बातें करो, शांति की बातें करो, तो फिर शांति की बातें व्यर्थ व्यर्थ हैं। फिर अहिंसा की बातें सिर्फ बातें हैं, बातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, सांस्कृतिक बातें हैं, और कुछ भी नहीं। इनका कोई अर्थ नहीं। बातों का क्या अर्थ होता है? बातों का कोई अर्थ नहीं। कितनी ही बातें करो, तुम कितने ही प्रयास करो, वैश्विक स्तर पर करो, G8 बनाओ, G6 बनाओ, G4 बनाओ, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाओ, कुछ भी करो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। तुम इतिहास से पूछ लो, इतिहास से पूछ कर देखो कि व्यर्थ हैं या बड़े अर्थपूर्ण हैं। ये पहले भी व्यर्थ थे। वर्तमान से पूछो, आज के वर्तमान से, तो वर्तमान यही जवाब देगा कि आज भी व्यर्थ हैं। और ध्यान रखना कि कभी भविष्य से ऐसे ही पूछोगे बिना स्वयं को देखे, तब भी व्यर्थ होगा। सार्थकता जगत की बस एक ही सार्थकता इसी बात में ही संपूर्ण जगत की कि चेतना से पूरा जीवन प्रकाशित हो, व्यक्ति व्यक्ति का,
तो ही संसार का जीवन प्रकाशित हो सकता है, जगमग हो सकता है। जीवन डूब जाए, डूब जाए चेतना के कुंड में, बस चेतना के कुंड में जीवन का स्नान, यही स्वाभाविक अर्थ है। शरीर का स्नान इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना जीवन का स्नान महत्वपूर्ण है। जीवन का स्नान होता ही नहीं। शरीर रोज स्नान करता है मगर जीवन नहीं। शरीर का स्नान नहीं, मन का नहीं, जीवन का जीवन चेतना के कुंड में डुबकी लगाए और सारी बातें स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं। समाप्त।